हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं भावना रघुवंशी और हम पढ़ रहे हैं विश्व के महाद्वीप। और आज हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप मैप में देखेंगे हम। तो पहले हम बनाते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है, तो ये है हमारी भूमध्य रेखा और ये है हमारी देशांतर रेखा। कुछ ये ज़्यादा ऊपर लग रही है। ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप स्थित कहाँ पर है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, चारों गोलार्ध में स्थित है। कुछ ऐसा स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। तो ये है हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जो ऊपर है, तो ये है उत्तरी गोलार्ध। ये है उत्तरी गोलार्ध, और इधर भूमध्य रेखा के नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। और जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री, देशांतर रेखा 0 डिग्री के इधर है पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। और जो देशांतर रेखा है उसके इधर है पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। तो अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्ध में स्थित है। ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध, और ये है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है वो चारों गोलार्ध में स्थित है, और इससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये है हमारी मकर रेखा। ये है मकर रेखा, और ये है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा। तो तीनों रेखाएं इससे गुजरती हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं और चारों गोलार्ध में स्थित है, और कुछ पृथ्वी के इस तरह स्थित है। तो ये पृथ्वी के स्थल भाग का 20% स्थल पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप 20% स्थल पर स्थित है, और इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप भी कहते हैं। 20वीं सदी तक अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी 20वीं सदी तक खोज नहीं हुई थी कुछ अंदरूनी देशों की, इसलिए इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और इसे पठारों का, पर्वत और पठारों का, पर्वत और पठारों का देश या महाद्वीप, महाद्वीप, पर्वत और पठारों का महाद्वीप, अंत महाद्वीप, और 20% स्थल पर इसकी ये स्थित है पृथ्वी के। और यहाँ जनसंख्या कम, और यह दूसरा एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप। यह एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है, और ये पर्वत पठारों का महाद्वीप है। और यहाँ पर कृषि कम होती है, यहाँ पर खेती कम होती है। कृषि कम होती है 10% भाग पर। 10% भाग पर कृषि होती है। 10% भाग पर कृषि होती है। और जो इसके
पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर है लाल सागर, रेड सी। यहाँ पर लाल सागर है और यहाँ पर है भूमध्य सागर। यहाँ पर भूमध्य सागर स्थित है और इसे यूरेशिया से अलग करती है सुएज नहर। और यहाँ पर जो बावे इल मानदेव जल संधि, यूरेशिया से अलग करती है बावे इल मानदेव जल संधि। बावे इल मानदेव जल संधि, इसे यहाँ पर जो यूरेशिया है, ऐसी हम उसकी लोकेशन बनाते हैं कुछ इस तरह से। यूरोप, ज़्यादा इधर हो गया, ये कुछ इस तरह से एशिया महाद्वीप, यूरेशिया महाद्वीप है इसका। तो यहाँ पर जो लाल सागर है, यहाँ पर लाल सागर है और भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर स्थित है सुएज नहर। यहाँ पर लिखते हैं हम सुएज नहर जल संधि, सुएज नहर जल संधि। और वावे अल मानदेव जल संधि, और एक है यहाँ पर जो भूमध्य सागर है, यहाँ पर स्थित है जिब्राल्टर जल संधि या जल डमरू। तो आप अगर एटलस खोलकर देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा, कि ये कहाँ पर क्या स्थित है। तो ये तीन बिंदु अफ्रीका महाद्वीप को यूरेशिया से अलग करते हैं। तीन बिंदु अफ्रीका महाद्वीप को यूरेशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। तो वो कौन से हैं? ये भूमध्य सागर के पास यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि या जल डमरू, और यहाँ पर सुएज नहर, और यहाँ पर बाब ए अल मानदेव। तो ये जल डमरू या जल संधि क्या है? तो इधर है अटलांटिक महासागर और यहाँ पर है पूर्व में हिंद महासागर और इसके उत्तर में है भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में स्थित है लाल सागर। तो ये जल डमरू या जल संधि क्या है? इधर से हिंद महासागर और इधर से रेड सी, और यहाँ पर जो इनको जोड़ती है जो सक्रिय पट्टी सी, सक्रिय दरार, तो इसे हम कहते हैं जल संधि। जैसे कि ये कोई बड़ा सागर है और इधर से ये कोई बड़ा सागर है और इन दोनों को ऐसे जोड़ती है जो जल की धारा बीच में, उसे कहते हैं जल संधि। इस सक्रिय पट्टी को कहते हैं जल संधि या जल डमरू। तो यहाँ पर इधर यहाँ से यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है और यहाँ पर हिंद महासागर के और यहाँ पर लाल सागर के यहाँ बीच पे स्थित है बाबे अल मानदेव जल संधि, और यहाँ पर भूमध्य सागर और लाल सागर के यहाँ बीच में स्थित है सुएज नहर। तो हम फिर से एक बार समझते हैं इस महाद्वीप के बारे में, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा महाद्वीप है, यहाँ पर ये पृथ्वी के 20% स्थल पर पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप जो कि इससे होकर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं
और जो देशांतर रेखा है वो भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी पे काटती है, गिनी की खाड़ी पर काटती है, दोनों रेखाएं मिलती हैं। और यह चारों गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध या पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध, चारों गोलार्ध में स्थित है। मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में स्थित है, और मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, और इस पर जनसंख्या कम है, और यह अंध महाद्वीप कहलाता है, और इसे पर्वत पठारों का महाद्वीप भी कहते हैं। पर्वत और पठारों का महाद्वीप, जो पर्वत होते हैं जिसकी ऐसी ऐसी चोटी होती हैं, ऊंची ऊंची, वो पर्वत कहलाते हैं। और पठार सपाट होते हैं, जैसे कि ऐसे। पठार पर ऊंची ऊंची चोटियां नहीं पाई जाती, और पर्वत पर ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो पर्वत और पठारों का देश कहा जाता है। जैसे इथोपिया की उच्च भूमि, ये एक पठार है, और किलिमंजारो ऊंची श्रेणी है, सबसे ऊंची, अफ्रीका की सबसे ऊंची श्रेणी है किलिमंजारो, जो कि हम पर्वत पठार पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे। पर्वत पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और पठार पढ़ेंगे जब इसके पठार पढ़ेंगे महाद्वीप के। तो आज इस महाद्वीप के बारे में ये थोड़े फैक्ट, थोड़ी इसकी जानकारी थी। तो ये इस पर कृषि कम होती है, और यह सबसे गर्म महाद्वीप है, क्योंकि इसमें उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों पर स्थित है ये, इसलिए ये सबसे गर्म महाद्वीप है। तो आज की क्लास कैसी लगी, समझ आया हो और क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।